Hello friends, welcome to my channel. Myself Razi Maurya, and today we are going to discuss about simple interest. This video will be the revisional video of the chapter simple interest. I hope you understood the all concept that belongs with simple interest. Today we shall discuss some basic topic. After that we will discuss some question also. So student, please be stay with the whole video and try to understand everything. So let's see what is the simple interest. In our daily life we use the concept of simple interest. Most of the time we lend money or we give borrow to other using some rent on that money that we take or give the borrow. The very familiar example of simple interest is the bank, because in the bank whenever we deposit some money, then bank give us extra money on the money that we deposit in the bank. The extra money that we get is the interest, so that the interest is the extra money that we get on the money that we take borrow or give borrow to other. So here some symbolic term which is used in simple interest and they are listed here. The first is called principal, which is symbolically denoted by generally P. The second one is rate and it is represented by R, and the last one is time. Okay, after we get the interest and whenever we add our interest into the principal, we get a new term which is known as amount and it is written by A. So let's see what are these terms that are listed here. So first of all we shall discuss about principal. So let's see what is the principal. Principal is the sum of money that we give, borrow or take borrow from others. क्लियर है ये बात? प्रिंसिपल उस मनी को कहा जाता है जो हम किसी को बारो देते हैं या किसी से बारो लेते हैं, या फिर वो मनी जिसको हम अपने बैंक में डिपॉजिट करते हैं या बैंक से जो मनी हम लोन के रूप में लेते हैं उस मनी को ही क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। क्लियर है ये चीज? अगली बात आती है रेट। व्हाट इज द रेट? रेट एक फिक्स अमाउंट के रूप में देखा जाता है जो कि किसी प्रिंसिपल पर एज अ रेंट लिया जाता है। अगर सपोज करिए कि 1000 रुपीज हमने किसी से उधार लिया या किसी को बोरो दिया, तो इस 1000 रुपए पर लगने वाला जो रेंट होगा उसी रेंट को हम क्या कहते हैं?
रेट कहते हैं। अब 1000 रुपये पर सपोज करें कि अगर 100 रुपीज रेंट लग रहा है, यानी कि हर 1000 रुपीज पर हम एक्स्ट्रा मनी कितना ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो 100 रुपीज। यानी कि ये जो 100 रुपीज है ये पर 1000 रुपीज पर लग रहा है, तो इसी को हम रेट कहते हैं। जनरली जो इंटरेस्ट हमें मिलता है या जो इंटरेस्ट हम किसी को देते हैं वो 100 रुपीज पर लगता है, कि 100 रुपीज पर हम उसे कितना देते हैं। क्लियर है बात? तो ये हो गया रेट। अगर रेट के अकॉर्डिंग देखा जाए कि अगर 1000 रुपीज पर लगने वाला जो रेंट है, जो किराया है, अगर 100 रुपीज है तो 2000 रुपीज पर कितना लगेगा। तो आप कहोगे कि अगर 1000 पर 100 रुपीज रेट है तो इस रेट के हिसाब से 2000 रुपीज का जो इंटरेस्ट होगा या जो रेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 200 रुपीज हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? अगली चीज आती है जिसको हम कहते हैं टाइम। क्या होता है टाइम? तो टाइम एक समय होता है कि किसी फिक्स्ड टाइम के लिए हम जो मनी बारो लेते हैं या देते हैं तो उसी को हम टाइम कहते हैं। सपोज करिए कि 1000 रुपीज आप 100 रुपीज के रेट से 2 इयर्स के लिए बारो लिया या दिया, तो ये 2 इयर्स के बाद आप क्या करोगे, उस मनी को, उस प्रिंसिपल को आप रिटर्न करते हो। तो वो टाइम पीरियड, जितने टाइम पीरियड के बाद आप किसी भी प्रिंसिपल को रिटर्न करते हो विथ एक्स्ट्रा मनी, तो ऐसे ही टाइम पीरियड को हम सिंपल इंटरेस्ट का टाइम कहते हैं। क्लियर है बात? अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज आपको बताना है कि किसी भी प्रिंसिपल पर एक फिक्स रेट के अकॉर्डिंग जो मनी हमको मिलता है या जो मनी हम किसी दूसरे को देते हैं उसी मनी को हम इंटरेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1000 रुपीज पर आपको 100 रुपीज मिल रहा है, 2000 रुपीज पर आपको 200 रुपीज मिल रहा है। तो ये क्या है, इसका इंटरेस्ट है, यही इसका इंटरेस्ट होता है। क्लियर है? लेकिन एक्चुअली में जो हमारे बुक्स में या जो क्वेश्चन दिए रहते हैं, सॉरी, उसमें जो रेट या इंटरेस्ट निकालने के लिए देता है वो पर 100 पर होता है, इसीलिए वहाँ पर रेट को परसेंटेज से डिनोट किया जाता है। सपोज करें कि अगर 1000 रुपीज हमने किसी से रेंट उधार लिया या बारो लिया, तो जो हमको ये 100 रुपीज बारो देता है वो क्या करता है, पर 100 पर, क्लियर है बात, पर 100 पर जो एक्स्ट्रा मनी चार्ज करता है उसी एक्स्ट्रा मनी को हम उसका इंटरेस्ट रेट कहते हैं। तो अगर 1000 रुपीज हमने किसी से बारो लिया है, अगर वो पर 100 पर हमसे 5 रुपीज रेंट लेता है या एक्स्ट्रा मनी लेता है, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट का रेट होगा उस रेट को हम 5% लिखते हैं। मतलब कि 5% के रेट से 1000 रुपीज वो हमको किसी फिक्स टाइम के लिए बारो देता है। ये बात क्लियर हुई कि 5% के रेट से वो हमको क्या करता है, किसी फिक्स टाइम पीरियड के लिए बारो मिलता है। अब यहाँ पर बात आती है कि परसेंटेज में लिखते क्यों हैं। तो यहाँ पर जो भी रेट या एक्स्ट्रा मनी वो हमसे ले रहा है, वो एक्स्ट्रा मनी किस पर ले रहा है, तो 100 रुपीज पर ले रहा है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 5/100। और आप परसेंटेज के लैंग्वेज में इस चीज को पढ़े हो कि किसी भी होल नंबर के डिनोमिनेटर, किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर अगर 100 होता है तो उसको हम ऐसे करके परसेंटेज में लिखते हैं। क्लियर है ये चीज? तो इसलिए जो इंटरेस्ट रेट होता है वो परसेंटेज में लिखा होता है। अब बात कर लें व्हाट इज द अमाउंट। सो एज आई टोल्ड यू दैट अमाउंट इज द मनी दैट वी गेट विद द प्रिंसिपल। ठीक है, सॉरी, इंटरेस्ट, मतलब कि अगर हमारा प्रिंसिपल है
सपोज करें कि अगर मेरा प्रिंसिपल 1000 रुपीज़ है और 1000 रुपीज़ पर अगर 100 रुपीज़ हमको इंटरेस्ट मिला है, तो जो हमारा अमाउंट होगा वो अमाउंट इस प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का सम होता है। मतलब कि A इज इक्वल टू होता है P प्लस I। तो यहाँ पर अभी हम ये भी देखेंगे कि हाउ वी शुड फाइंड द simple interest, but here amount is the sum of principal and interest. I hope it is clear to everyone. Now let's see how we find out the interest of any principal. The simple interest is can be obtained by using the formula PR into T upon 100. In some cases, this formula may also be written as P multiplied by R% multiplied by T. Okay, but in general, we use the formula SI is equal to P into R into T upon 100. I hope it is clear. If we suppose that the principal is 100%, अगर प्रिंसिपल 100% हो, क्लियर है? अगर हम प्रिंसिपल को 100% मान लें तो जो हमारा अमाउंट होता है वो अमाउंट हम P प्लस RT% लेते हैं। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका यूज करके बिना इंटरेस्ट निकाले हम किसी भी प्रिंसिपल का अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर प्रिंसिपल 100% होता है, यहाँ देखिए इसको परसेंटेज में लिखने का मेन रीजन ये है कि यहाँ पर जो RT का प्रोडक्ट है वो भी परसेंटेज में होता है, तो दोनों सेम क्वांटिटी होंगे तभी ये दोनों ऐड किए जा सकते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है कि जो अमाउंट होता है वो P प्लस RT% के बराबर होता है। क्लियर है ये बात? आई होप ये चीज़ें सबको क्लियर होगी। चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन अगर आप दबाते हैं तो आपको हर वीडियो के अपडेट आपको तुरंत मिल जाते हैं। क्लियर है? तो चलिए आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरेस्ट इफ principal P is equal to 3200, the rate is 6% and the time, that is T, is 3 years. Here one most important thing I would like to told you that the rate is effective in 3 conditions. The first condition, the rate is effective yearly, मतलब कि जो इंटरेस्ट होता है, जो किसी भी मनी का इंटरेस्ट होता है वो 3 तरीके से इफेक्टिव होता है। पहला ईयरली, मतलब कि अगर हम किसी भी प्रिंसिपल के लिए इंटरेस्ट पूरे साल में एक बार पे करते हैं तो ऐसे इंटरेस्ट को हम ईयरली कहते हैं। और ये जो होता है इसको कभी कभी पर एनम भी लिखा जाता है। सेकेंड कंडीशन होता है हाफ ईयरली।
half yearly, या sometimes it may be also written as semi yearly. That means if we pay the interest 2 times in a year, then such condition is called half yearly or semi yearly, because in a year there are 2 half year and each half year is equal to the 6 month. I hope it is clear. The next is quarter yearly. Quarter yearly. In the condition of quarter yearly, if we pay the interest 4 times in a year, then such condition is called quarter yearly, because in a single year there are 4 quarter years and each quarter year is equal to 3 months. Is that clear? Now let's see the question. In this question, the principal is given as 3,200 rupees. The rate is 6% per annum. That is, here the interest is effective yearly. मतलब कि यहाँ पर जो हमको इंटरेस्ट पे करना है वो पूरे साल में एक बार पे करना है. टाइम है 3 इयर्स, यानी कि 1 साल में अगर एक बार पे करते हैं तो 3 साल में हमको 3 बार पे करना है. यहाँ से फाइंड करना है व्हाट इज द इंटरेस्ट एंड व्हाट इज द अमाउंट. ओके, these are 2 conditions that we have to find out. So let's see the solution. So since we know that the simple interest is equal to PRT upon 100, so put the values of P is 3200 multiplied by 6 multiplied by 3 upon 100. Here 20 and 20 cancelled out and we get here 32 and multiplied by 6 3 is 18. Now multiply 18 to 36, carry 3, 83 is 54, 54 and 3 57. So the simple interest is 576 rupees. The simple interest is 576 rupees. Now find the amount. So we know that amount is equal to principal plus simple interest. So that the principal is 3,200 and plus 576, and this will be equal to 3,776 rupees. Therefore, the amount is 3,776 rupees. I hope it is clear. कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट अमाउंट पूछता है, वहां पर इंटरेस्ट नहीं पूछता है, तो हमें इंटरेस्ट निकालने की जरूरत क्या है? जब इंटरेस्ट नहीं पूछता है तो फिर क्यों इंटरेस्ट निकालें? तो उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं? If P is 100%, then amount is equal to P plus RT%. या होता हम इस फार्मूले का यूज करके क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ लेट्स सी हाउ वी फाइंड आउट amount directly from this question. Here we know that the amount is equal to principal plus interest. Okay, here the interest rate is 6% and here we supposed that principal is 100%. So whenever we find out amount, then amount will be the principal plus interest. Okay, here given that 100%, that is the principal, 100%
is equal to 3200 rupees. Therefore the amount is equal to P plus I, that is 100% and plus 6%, and this will be equal to, we use the unitary method. If the cost of 100 pen is equal to 3200 rupees, then what will be the cost of 106 rupee pen? So here 106% is equal to 3200 multiplied by 106 upon 100. Okay, so this cancel out, and here we get 32 multiplied by 106. Okay, now let's solve this. So here we multiply 106 by 32, we get 6 2 are 12, carry 1, and 2 1 are 2, 3 6 are 18, 3 0 1, and 3 1 are 3. So we get 2 9 3 and 3. Okay, so here we get the amount as 100 plus RT. A is equal to 3200 and plus, we can directly put the value 576 and we get 3776. I hope it is clear. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. I will clear in the next video. So we shall meet in the next video with some new question. Till then, goodbye.